दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह से बड़े बड़े नारे लगाए थे, जिस बुलडोजर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का हथियार बना लिया था, उसी बुलडोजर ने भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की जान ले ली। उसी बुलडोजर से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी जान दे दी। मुरादाबाद शहर की मंडी समिति में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने भाजपा नेता के परिवार पर कहर बरपा दिया। बुलडोजर के कारण मुरादाबाद में भाजपा के मंडल मंत्री ब्रजेंद्र सैनी के भाई चेतन सैनी ने आत्महत्या कर ली। चेतन सैनी मंडी में अपने पिताजी की आड़त पर बैठते थे। आरोप है कि प्रशासन ने मंगलवार को बिना पूर्व सूचना के मंडी में बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण का हवाला देकर उनकी दुकान पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और उन्होंने छत से कूदकर जान दे दी। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई। सोमवार को मुरादाबाद मंडी समिति में एक आड़ती का अतिक्रमण हटाया गया था। उसी दौरान मंडी समिति के सचिव संजीव कुमार के कार्यालय में घुसकर मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए, क्षतिग्रस्त कर दिए गए। सचिव ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। अगले दिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें चेतन सैनी की दुकान पर भी कार्रवाई की गई। चेतन सैनी के परिवार के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर चला दिया गया। इस कारण चेतन ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने अपना दर्द मुरादाबाद आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सामने भी बयां किया। भाजपा मंडल मंत्री ब्रजेंद्र सैनी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से रोते हुए कहा कि हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, 5 मिनट मांगे कि हम अपना सामान हटा लेंगे, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई और दुकान तोड़ दी गई। दोस्तों, इस घटना से आप यह समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन को बुलडोजर का ऐसा भूत सवार है कि जनता की जान की परवाह नहीं की जा रही है। भाजपा के राज में भाजपा के कार्यकर्ता रो रहे हैं और उनके प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाकर शासन और प्रशासन अपनी पीठ ठोक रहा है। निश्चित रूप से अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए नियम कानून का पालन भी होना चाहिए। सवाल यह है कि अतिक्रमण क्यों होते हैं? जब अतिक्रमण किया जाता है तो अधिकारी कहाँ सो रहे होते हैं? अगर अधिकारी अतिक्रमण के समय ही सो रहे होते हैं तो इसका अर्थ यही निकाला जाएगा कि अतिक्रमण कराने में अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर न्याय पर सवाल खड़े कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी इंसान पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता कि वह अपराधी है। कोर्ट के ये भी निर्देश हैं कि बुलडोजर चलाने से पहले उस इंसान को सूचित किया जाना चाहिए और समय भी देना चाहिए। सवाल यह है कि जगह जगह पर प्रशासन बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की
अवहेलना क्यों कर रहा है? क्यों शासन और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए बुलडोजर न्याय को इतना महत्व दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बुलडोजर चलवाना शुरू किया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हुए मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बुलडोजर चलवाया जाने लगा। लेकिन इन सभी राज्यों में बुलडोजर के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवहार और इस प्रक्रिया को गलत बताया। कोर्ट का कहना था कि अतिक्रमण हटवाने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है, बशर्ते मालिक को पहले सूचना दी गई हो और अतिक्रमण हटाने के लिए उसे समय दिया गया हो। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। जिस बुलडोजर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश होते थे, जिस बुलडोजर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी छाती चौड़ी करते थे, आज वही बुलडोजर उनकी तरफ मुड़ गया है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।